बन करके जाऊंगा। ये कहकर भालू लोमड़ी को थोड़े उपहार देता है। खरगोश भी लोमड़ी के हाथ से बना भोजन खाकर लोमड़ी से कहता है, दोस्त, सच में तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। वैसे तुमने ये भोजन बनाना कहाँ से सीखा? ये कहकर खरगोश भी लोमड़ी को कुछ इनाम देकर जाता है। पर लोमड़ी शेर का इंतजार कर रही थी। तभी खरगोश लोमड़ी से कहता, क्या हुआ दोस्त, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ दोस्त, मैंने शेर को बुलाया था। राजा शेर अगर आ जाते तो मजा ही आ जाता। मैं बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जाते वक्त शेर से कह दूंगा कि तुम उसका इंतजार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहाँ से निकलता है। रास्ते में खरगोश को शेर मिलता है। महाराज, लोमड़ी आपका इंतजार कर रही है। उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। ये सुनकर शेर खरगोश से कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। शेर उसके पास जो मांस का टुकड़ा था उसे पेट भरकर खा लेता है और थोड़ी देर आराम करता है। फिर वो लोमड़ी के पास जाता है। शेर को अपने होटल पर आया देख लोमड़ी खुश हो जाती है और आदर सम्मान करती है। वो शेर के लिए तरह तरह के भोजन का इंतजाम करती है। पर शेर का पेट तो भरा हुआ था, तो वो ज्यादा कुछ नहीं खाता। तभी वहाँ हाथी जो भोजन रखा हुआ था लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन, तुम्हारा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। हाथी की बात सुनकर शेर कहता है, मुझे तो ये भोजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो? ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। लोमड़ी बेचारी बहुत उदास हो जाती है। तब हाथी लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम उदास मत हो। देखना महाराज एक दिन तुम्हारे होटल पर जरूर आएंगे। हाथी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन शेर बहुत भूखा था, तो लोमड़ी के होटल पर आता है। लोमड़ी शेर को देखकर खुश हो जाती है। तभी ज्यादा भोजन बनाकर शेर को डालती है। शेर बहुत भूखा था और वो लोमड़ी का भोजन खा लेता है। तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तभी पास से खड़ा हाथी शेर को याद दिलाता है, महाराज, लोमड़ी के भोजन में तो कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन आप पहली बार आज उसके भोजन की तारीफ कर रहे हैं। आपका पेट इससे पहले भरा हुआ था, लेकिन आज आप भूखे थे, इसलिए आपका भोजन बहुत पसंद आया। हाथी की ये बात सुनकर शेर लोमड़ी से कहता है, मैंने पहली बार तुम्हारा भोजन खाकर तुम्हारा बहुत अपमान किया था। इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मेरी तरफ से कुछ इनाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शेर लोमड़ी को इनाम देकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता। बिरजू नाम का एक मेहनती किसान था। बहुत वक्त पहले ही उसके माँ बाप लंबी बीमारी के चलते चल बसे थे। वही अपने दो छोटे भाई बहन का सहारा था। वो दिन रात खूब मेहनत करता था और किसानी से अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी एक प्रेमी जिसका नाम था मीनू। मीनू गांव के एक बड़े जमींदार की बेटी थी। बिरजू, तुम मेरे घर मेरे बाबा से हमारी बात करने कब आओगे? माँ बाबा कह रहे थे कि अब मेरी शादी की उम्र हो गई है और वो मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू करेंगे। मैं क्या करूँ मीनू, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं तुम्हारे घर आऊँ। वहाँ मेरे जैसे छोटे और गरीब किसान अक्सर उधार पे पैसा मांगने जाते हैं और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या चाहते हो, मैं किसी और से शादी कर लूँ? मीनू गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बिरजू उदास होकर बैठ जाता है। शाम को वो अपने टूटे फूटे घर में जाता है। उसके भाई बहन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आओ भैया, देखो मैंने आपके लिए हलवा बनाया है। हलवा? मगर वो क्यों और कैसे छुटकी? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? भैया, मैंने किराने वाले से थोड़ा सूजी उधार ले लिया। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो इसलिए हम आज रात 12 बजे इस हलवे को जमा कर इसका केक बनाकर काटेंगे। अपने घर की स्थिति देखकर बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन साथ ही वो अपने
अपने भाई बहन का इतना प्यार देखकर बहुत खुश होता है। थोड़ी देर में 12 बज जाता है और बिरजू की बहन हलवा लेकर आती है। चलो भैया अब इसे काटो। नहीं नहीं दीदी, रुको, कोई और भी आने वाला है। इतनी देर में वहाँ मीनू आ जाती है। क्या मेरे बिना ही अपना जन्मदिन मना लोगे बिरजू? मीनू, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा जन्मदिन है पगली, मुझे तो आना ही था। चलो ज्यादा वक्त नहीं है, अब जल्दी से प्यारा सा केक काटो। बिरजू केक काट कर सबको खिलाता है। ये लो बिरजू,